देखिए, ध्यान की व्यवहारिक बातें मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही उत्तम है। ये 4 स्टेप आपको फॉलो करने हैं। अगर आप ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, पूजा इत्यादि साधना के किसी भी पद पर आप हैं, तो मान के रखें कि अगर इन 4 स्टेप को आप फॉलो कर लेते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। 101% आप अभी की जो जीवन शैली जी रहे हैं और आने वाले 5 दिनों पश्चात आपकी जीवन शैली पूरी तरह से बदल जाएगी। अब इनमें से जो 4 स्टेप है, जिसमें सबसे अंतिम स्टेप यानी चौथा पद है, वो बहुत उत्तम बताया गया है। उसका आपके जीवन में बहुत बड़ा उद्देश्य रहेगा बदलने का, अर्थात बहुत ही बड़ा इसका रोल रहेगा, आपके जीवन को बदल के रख देगा ये चौथा स्टेप। ध्यान से सुने, वीडियो को पूरी अच्छे तरह से सुने। देखिए, ध्यान को जब आप करते हैं, काफ़ी लोग हैं जो ध्यान साधना करते हैं, जिनमें सबसे बड़ा रोल होता है, उसे सुने, सबसे बड़ा रोल होता है शुद्ध आहार का। यानी आपको अशुद्ध आहार बिल्कुल भी नहीं लेना है। यहाँ पर अशुद्ध आहार तो बिल्कुल भी नहीं लेना है। अब अशुद्ध आहार कौन सा है? ध्यान रखिए, अशुद्ध आहार में मांसाहार भी आता है। और वेजिटेरियन में क्या है अशुद्ध आहार? देखिए, अशुद्ध आहार में उसमें कहा गया है लहसुन, प्याज, मूली, कंदमूल वाली जो चीजें जो जमीन के अंदर उगती है, उनको नहीं खाना चाहिए। क्यों? इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि ये तामसिक प्रवृत्ति वाली सब्जियां हैं। ये आपके अंदर जैसे ही भीतर प्रवेश करेगी, ये आपके अंदर एकदम क्रोध, अग्नि, ऊष्मा प्रेरित करती। यानी ये एक तरह से तुरंत भाव से आप में ऊष्मा प्रवाहित करती, यानी एकदम से ऊर्जा प्रवाहित करती। इसलिए इनको खाने पे रोक लगाई गई है। ध्यान तपस्या के मार्ग पे जो चलते हैं, इनका सेवन बिल्कुल वर्जित होता है। इसलिए क्योंकि ये तामसिक प्रवृत्ति है, ये आपके अंदर क्रोध बढ़ाती है और तामसिक भावना बढ़ाती है, गलत विचार पैदा करती है। इसलिए इनका सेवन नहीं करना चाहिए, सबसे बड़ा कारण। दूसरा कारण जाने कि इस चीज का अगर आप त्याग कर देते हैं तो मान के चलिए आप पथ पर पथ, यानी पथ दर पथ, यानी एक एक पग पर आग डगमगाते रहेंगे। वो क्या है? वो है ब्रह्मचर्य। देखिए, सबसे बड़ा रोल होता है मेडिटेशन में ब्रह्मचर्य का पालन करना। और आप जिस प्रवृत्ति से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं, वे बार बार भंग होना, बार बार टूटना, तो इस प्रकार से नहीं चलेगा। कुछ नियम सिद्धांत ऐसे बनाए, जीवन में ऐसे अप्लाई करें कि 5 दिन का फॉलो करा आपने नियम कि ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा मैं, इस दौरान मैं शुद्ध आहार और अच्छी तरह से जीवन यापन और अच्छे आहार को ग्रहण करूंगा। अब देखिए, पालन कैसे करना है। देखिए, अगर जो आप पालन करेंगे तो इसमें सबसे बड़ा रोल होगा कि आपकी बुद्धि का विकास हो जाएगा, चरित्र निर्माण हो जाएगा, नैतिक निर्माण होने में इसका सबसे बड़ा रोल होगा। और साधना में अटूट सहयोग बताया गया है ब्रह्मचर्य का। स्वामी विवेकानंद ने भी ब्रह्मचर्य का परिपूर्ण रूप से पालन किया और उनका रिजल्ट ऐसा था कि जब वे विदेश भाषण देने गए थे, प्रेरित करने गए लोगों को, तो उनकी प्रथम पंक्ति पर ही तालियों की गूंज मच चुकी थी पूरे मैदान में। इस प्रकार का उन्होंने बहुत ही अद्भुत भाषण दिया था। तीसरा स्टेप, ध्यान से जाने इस तीसरे स्टेप को, क्योंकि ये आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। और वो ये है कि अगर ध्यान मेडिटेशन करने वाले, ये उन लोगों के लिए भी है जो साधारण रूप से अगर ध्यान साधना भी नहीं कर पाते हैं, कि व्यवहारिक जीवन यानी अव्यवहारिक जीवन और अनैतिक चीजों का बिल्कुल त्याग करना पड़ेगा, पूरी तरह से त्याग करना पड़ेगा आपको। क्योंकि जब आप कुछ गलत चीज ग्रहण कर लेंगे तो आपके भीतर, आपने वे कार्य कर तो लिया मगर आपके भीतर उसका स्पंदन छूट जाएगा, एक तरह से वे भाव रह जाएगा कि आपने ये गलत कार्य कर लिया। और वे आपको बार बार आपके अवचेतन मन में संकेत देता रहेगा, पूरे दिन 2-3 दिन तक बार बार कहेगा कि ये कार्य आपने गलत किया, ये गलत किया हुआ, ये गलत किया। फिर कुछ देर पश्चात आपके भीतर
पश्चाताप की भावना प्रकट होने लगेगी कि अब इसका क्या करें, किस प्रकार में पश्चाताप करूं, कैसे इसमें सुधार। तो इस प्रकार का आपको कदापि कोई ऐसा अनैतिक कार्य नहीं तो करना है और ना तो किसी को प्रेरित करना है गलत कार्य करने के लिए, ना तो गलत कार्य करे। देखिए, अनैतिक कार्य, अनैतिक व्यवहार में सुने अधर्म वाले कार्य भी आते हैं। जैसे कि इसका सरल मैं उदाहरण आपको देता हूँ कि आप जैसे कि कहीं मोटरसाइकिल पे जा रहे हैं और आपने सामने से कोई बुजुर्ग आदमी को गाड़ी से गिरते हुए देख लिया, तो आपको तुरंत जाके इमीडिएटली जाके उनका सहयोग कर देना चाहिए, यानी खड़ा होकर उनको खड़ा कर दे, स्टेबल कर दे। अगर आप देख रहे कि काफ़ी लोग भीड़ इकट्ठी हो गई है, उनको सहयोग कर रही है, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब अकेले में कोई ना हो तो नैतिकता का आप वहाँ परिचय दे और जो मानवता का धर्म है उसे निभाए। सर्वप्रथम ध्यान में इन चीज़ों का सबसे बड़ा महत्व है, ये आपको प्रेरित करेंगे सही मार्ग पर जाने के लिए। ये नैतिक विकास, बुद्धि का विकास करेंगे, अच्छे कार्यों के लिए आपको प्रेरित करता रहेंगे। व्यवहारिक और नैतिक कार्य, इसका सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है आपके जीवन, ध्यान रखिए इस चीज़ों को। और आखिरी जो चीज़ है वो मैं आपको बता रहा था कि ये आपके जीवन में बहुत ही बड़ा महत्व यानी रामबाण साबित होने वाली। अगर इस चीज़ को आपने बना लिया तो मान के रखिए आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। वो क्या है वो जाने आप कि अपने जीवन में एक चीज अपना लें और वो है एक नियम, और ऐसा जीवन जीना आपको कि सबको प्रेरित करते हैं। वो ये है कि सादा जीवन और उच्च विचार। ये भाव अगर आपके भीतर हमेशा बना रहेगा तो आपके भीतर कई प्रकार के विचार ऐसे होंगे जो लोगों की सेवारत रहेंगे। हमेशा मन भीतर से प्रेरित करेगा अच्छे कार्य करने के लिए, दान पुण्य सेवाएं देने के लिए बारंबार प्रेरित करेगा। मेडिटेशन में इस चीज़ का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा रोल है। आप इसको कभी भी हल्के में ना ले कि आप केवल और केवल मेडिटेशन करें। देखिए, केवल और केवल मेडिटेशन होता है क्या है, आंतरिक सुधार सबसे पहले मारेगा। आपके भीतर बैठे हुए रावण को सबसे पहले मारता है। जो गंदी प्रवृत्तियां हैं, गंदे विचार है, उन पर सबसे बड़ा वार होता है अंदर भीतर। अब जैसे ही आप मेडिटेशन करने लगते तो उभर के वे बुरे विचार बाहर प्रकट होने लगते। क्यों होते हैं? क्योंकि वे बाहर निकलने लगते जैसे ही आप साधना करते, नाम जप, मंत्र जाप, जो भी मार्ग अपनाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा रोल होता है सादा जीवन, उच्च विचार की नीति आपको अपनानी है। इसका मतलब ये है कि आपको देखिए व्यवहार सबके तरह करना है। जैसे समाज चल रहा है दुनिया में, आराम से अच्छा व्यवहारिक जीवन बिताए, बिल्कुल सादा सीधा सादा। और नैतिक जो विचार होते हैं अपने बुद्धि के भीतर इतना उच्च रखे कि आप सही जगह सही फैसला करने में, उस सही परिस्थिति में, गलत परिस्थिति में भी सही फैसला करके आए। इस प्रकार की आपकी नीति होनी चाहिए। मेडिटेशन में इन 4 स्तरों का सबसे बड़ा महत्व है। आप इन्हें पहचाने। एक बार फिर से थोड़ा दोहराता हूँ ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ जाए। अशुद्ध आहार बिल्कुल नहीं लेना है। ध्यान रखिए, अशुद्ध आहार में मांसाहार और जमीन में उगने वाली कुछ सब्जियां होती है, लहसुन, मूली, कंदमूल वाली सब्जियां जो भीतर से गर्मी पैदा करती, इन चीज से दूर रहना है। दूसरा, ब्रह्मचर्य का परिपूर्ण रूप से पालन करें। ग्रस्त जीवन में हैं तो ग्रस्त जीवन में भी नियम का पालन कर सकते हैं। आप अपने आप को बांध सकते हैं कि हाँ इतना समय देना, इतना समय देना, इतना समय इस चीज में देना, इस प्रकार से। तीसरा, अव्यवहारिक व अनैतिक चीजों का त्याग कर दें, यानी व्यवहारिक और नैतिक चीजें अपना ले आज से ही। चौथा, कि सादा जीवन उच्च विचार। इस चीज की ये नीति आपको अपनानी और अपने जीवन में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट यानी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करना है आने वाले समय में। ये आपको वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, और अगर हमारा ये वीडियो पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है आत्मा का सफर। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय सिया राम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।